नमस्कार, मैं हूं अमन त्यागी और आप देख रहे हैं क्राइम वीक। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने बजट पेश किया। इस पर पक्ष और विपक्ष की विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आईं। आज दिल्ली भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आइए जानते हैं मुख्य बातों। भारत सरकार ने पूरी इस महामारी के दौरान जिस तरीके से देश को संभाला, देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, लोगों के जीवन को संभाला, मैं समझता हूं अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक मिसाल कायम की। और आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हम एडवांस कंट्रीज में जो बहुत अपने आप को समृद्ध मानती हैं, अपने आप को धन दौलत से शान के जीवन में जीने के लिए सोचती है, उन सब के सामने जो कदम भारत ने उठाए, मैं समझता हूं भारत ने उन सब को पीछे छोड़ दिया। माननीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी ने पूरे कोरोना काल में समय समय पर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश का आत्मविश्वास और मजबूत करने के लिए कई सारे कदम उठाए और एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत के अलग अलग पैकेजेस द्वारा मिनी बजट भी देश के समक्ष रखे। लॉकडाउन के समय भारत के लोगों को तैयार करना, पोस्ट लॉकडाउन के पीरियड के लिए देश की व्यवस्थाओं को सुधार करना, कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को तत्पर बनाना, और इन सब पूरे कार्यकाल के दरमियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग समय पे अलग अलग घोषणाओं से समाज के हर वर्ग की चिंता की। और ये 5 आत्मनिर्भर भारत के पैकेजेस और बजट को जब एक साथ जोड़ के देखते हैं तो मैं समझता हूं क्रिकेट की भाषा में जैसे एक पूरा सिक्सर मारा, वैसा ये बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के समक्ष रखा। ये बजट एक लंबी सोच, दूरदर्शी विजन के साथ तैयार किया गया। कोई भी करदाता के ऊपर कीमतों में या टैक्सेस में बोझ नहीं डाला गया। समस्या गंभीर थी, रिसोर्स कंस्ट्रेंट था, सरकारी आय में कमी होने की पूरी संभावना इस साल तो है ही, अगले साल भी बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी ऐसा अनुमान है। 16-17% की वृद्धि अगले साल के लिए कैलकुलेट की गई है। इस सब के दौरान हर वर्ग की चिंता करना, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, मध्यम वर्गीय हो, गरीब हो, अर्थव्यवस्था को भी बल देना, साथ ही साथ देश को, जिसको मैं कहता हूं फ्यूचर रेडी बनाना। इसके पीछे जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से देश के समक्ष रखी, और जो 6 अलग अलग वर्टिकल्स पे वित्त मंत्री जी ने बजट को बड़े सरल शब्दों में समझाया, पूरे देश में उत्साह का वातावरण बना। पूरे देश ने इस बजट का तहे दिल से स्वागत किया। और आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूं ये बजट आत्मविश्वास का भी बजट है, आत्मनिर्भर भारत को बनाने का भी बजट है, और देश को फिर एक बार तेज गति से प्रगति के पथ पर लेके जाने वाला बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष रखा है। 3 कृषि कानूनों के विरोध के बीच जानते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों को लेकर क्या कहा। ये सरकार किसानों के लिए संवेदनशील है। किसानों की समस्या पे पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी पूरी सरकार बातचीत भी लगातार करते जा रही है, करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि हम तो एक फोन कॉल अवे हैं, लेकिन फोन कॉल करके कुछ बात तो हो, आगे तो बढ़े।
अगर बातचीत या जब नेगोशिएशन होता है या डिस्कशन होती है या चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से क्या समस्या है उस पर चर्चा हो सकती है। स्वाभाविक रूप से हमने कोई गलती की है तो आप हमारे को अवगत कराइए। अगर कोई हमारे कानूनों में कुछ किसानों का नुकसान होने की संभावना है तो हमें बताया जाए। कुछ विषयों पे भ्रमित किया गया है कुछ किसानों को, अधिकांश एक क्षेत्र में किसानों को भ्रमित करने में कुछ व्यक्ति सफल हुए हैं। फिर भी उस भ्रम को भी मद्देनजर रखते हुए सरकार ने प्रस्ताव दिया कि चलो इसमें और ज्यादा शब्दों से खड़ा बना के उसको और ज्यादा आपका समाधान करने के लिए सरकार तैयार है। फिर हमने और प्रस्ताव पे प्रस्ताव देते गए तो मैं समझता हूं कि जब कई बार टीवी पे या पेपर में मैं देखता हूं तारीख पे तारीख तो आप गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। हम तो प्रस्ताव पे प्रस्ताव देते जा रहे हैं। अगर कोई आपको आपके घर पे कोई आ जाए और आपको बोले कि भाई आप गलत हो तो आप स्वाभाविक रूप से पूछोगे ना भाई बताओ मैंने क्या गलती की। नहीं, बस आप गलत हो और बस यही बात हो तो आगे बात बढ़ने की संभावना स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। पर मैं निंदा करता हूं जिस प्रकार से 26 जनवरी को भारत के आन बान और शान के ऊपर, हमारे तिरंगे के ऊपर जो गलत काम हुआ वो वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। फिर भी हम उन सब बातों को पीछे रख के हमारी लगातार कोशिश है कि बातचीत के माध्यम से हल निकले। हमने ये भी ऑफर किया है कि 18 महीने तक हम स्थगित कर देंगे कानून। चलिए आपको जो और चर्चा करनी है डिटेल में कर देते हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ठोस प्रस्ताव किसानों के माध्यम से नहीं आया। काफी समय से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रुका हुआ है। जानते हैं पीयूष गोयल ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर क्या कहा। अभी 2 कारण हुए जिसके वजह से बुलेट ट्रेन की जो पुरानी अनुमानित समय थी उसमें विलंब हुआ। एक तो आप सभी जानते हैं और आपने पढ़ा भी होगा पेपर में कि महाराष्ट्र में दुर्भाग्य से जमीन जो हमें चाहिए मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन लेके जाने के लिए उसका काम लगभग ठप सा पड़ा है। हमने कई बार वहां पे चर्चा की, अधिकारी स्तर पे, मंत्री स्तर पे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रगति के दौरान भी महाराष्ट्र को कहा है कि वो जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराए। दुर्भाग्य से उसमें बहुत कमजोर काम हुआ। गुजरात ने जबकि 90% से ज्यादा जमीन हमें उपलब्ध करा दी है, महाराष्ट्र में वो बहुत कम है, शायद 1/3 जमीन भी नहीं मिली है। तो उसके कारण टेंडरिंग वगैरह सब काम, प्लानिंग रुक गया क्योंकि उसका टर्मिनल तो मुंबई में बनना था। फिर हमने एक प्रकार से बड़ा दुर्भाग्य है पर हमें ये सोचना पड़ा कि चलो गुजरात का सेक्शन तो शुरू कर देते हैं, क्यों बाकी देश को इसका फायदा से वंचित रखा जाए। तो गुजरात के टेंडर्स हमने हाल में देने शुरू कर दिए। कोरोना काल का भी जरूर एक थोड़ा असर पड़ा, 8-9 महीने का उसमें भी समय का नुकसान हुआ। पर मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है, हमने अब टेंडर्स अलॉट करना शुरू कर दिए। जापान उसमें हमें आर्थिक सहायता दे रहे। पहली बार 50 साल का लोन मात्र 0.1% पे लोन भारत को मिला है। अति आधुनिक टेक्नोलॉजी। और जब मैं पिछली बार जापान गया था, मैं भी शिनकानसेन की ट्रेन में चला। 300 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक स्पीड पे गाड़ी में पता नहीं चलता है कि गाड़ी में बैठे हो ट्रेन। तो ऐसी अति आधुनिक चीजें भारत में आए। आगे चल के हमने 7 और लोकेशंस पे किधर सेमी हाई स्पीड किधर हाई स्पीड ट्रेन शुरू करने का डीपीआर बनाने का काम अब शुरू किया है। और आगे चल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम सोचते हैं कि तेज गति से विस्तार हो पैसेंजर कॉरिडोर्स का। एक तरफ फ्रेट कॉरिडोर्स तो हो ही रहे हैं जिससे मालगाड़ियां तेज गति से जाएं, खर्चा कम हो। ऐसे पैसेंजर कॉरिडोर्स भी देश में बने, उसका भी काम चल रहा है।
अब अंतिम उसकी समय रेखा तो महाराष्ट्र सरकार जब जमीन दे दे हमारे काम को और हम अंतिम तरीके से प्लानिंग को कंप्लीट। आप देख रहे थे क्राइम वीक से अमन त्यागी की रिपोर्ट, कैमरामैन मोहित गोस्वामी के साथ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर अकाउंट को फॉलो करिए, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा www.crimeweeknews.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर हमारे मेल आईडी पर मेल करें।